Difference between chemical nature of metallic and non-metallic oxide with the help of relevant chemical equation। हमको मेटेलिक और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के बीच डिफ्रेंशिएट करना है अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर। पहले आते हैं मेटेलिक ऑक्साइड पे। मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। अब अगर जैसे किसी मेटल ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करें तो क्या होगा? जैसे एक मेटल ऑक्साइड को लिए सोडियम ऑक्साइड, इनको वाटर के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनकर तैयार हुआ, जिसका फॉर्मूला 2NaOH। हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है कि ये बेसिक नेचर का है। तो इससे ये प्रॉपर्टीज निकलता है कि अगर कोई मेटेलिक ऑक्साइड को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड बनाएगा। उसी तरह एक और रिएक्शन उठाते हैं कि मेटल ऑक्साइड को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा? जैसे सोडियम ऑक्साइड लिए, एक मेटल ऑक्साइड है, इसको एसिड यानी सल्फ्यूरिक ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करें। जब रिएक्ट किए तो मैग्नीशियम क्लोराइड NaCl बन गया। यहाँ मान लो हम Mg ले लेते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को ले लेते हैं, ठीक है। तो फिर मेरा क्या होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बना और यहाँ पर वाटर बना। इससे ये पता चलता है कि अगर किसी मेटल ऑक्साइड को हम लोग रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो एक तो सॉल्ट बनेगा और दूसरा वाटर बनेगा। यानी जब भी सॉल्ट और वाटर किसी केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होता है तो वो न्यूट्रलाइज रिएक्शन कहलाता है। यह मेटलिक ऑक्साइड का प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक उसी तरह नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। अगर नॉन मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? जैसे एक नॉन मेटल ऑक्साइड ले लिए सल्फर डाइऑक्साइड को, इनको रिएक्ट किया वाटर के साथ तो क्या बना? H2SO3, जो सल्फ्यूरस एसिड है। यानी किसी नॉन मेटल के ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेरा एसिड बनकर तैयार होगा। उसी तरह जैसे हम लोग मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं उसी तरह नॉन मेटल को किससे करेंगे? बेस से। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म है और इसको NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करें तो सोडियम कार्बोनेट बना और वाटर बन गया। तो यही हमारा डिफरेंस है किसका? केमिकल प्रॉपर्टीज का मेटल और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स के बीच।